2 मिनट। जी हाँ बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं स्वागत करता हूँ आपके फेवरेट चैनल सॉल्यूशन गुरु पे। पढ़ाने जा रहा हूँ सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट की बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक। ठीक है, कहोगे सर आप तो बुक लिए हुए। बुक इसलिए लिया गया टॉपिक ना छूट जाए सर। टॉपिक छूटा तो मार्क्स छूटा, मार्क्स छूटा तो फिर भगवान मालिक। ठीक है, तो टॉपिक हम लोग एक भी नहीं छोड़ेंगे। इसकी वजह से हम लोग ने थोड़ा सा बुक का सहारा लिया हुआ है कि पॉइंट बाई पॉइंट हम लोग उसको कवर कर सके। क्वेश्चन मनमानी किया जाएगा। इसका क्वेश्चन आपके पैर थोड़ा सा पीछे कर लें आप इसका क्वेश्चन आपके क्लास में भी आता है, एग्जाम्स में भी आते हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव हो या फिर स्कूल वाले हो। ठीक है, तो आइए हम लोग सभी का यूज़ करेंगे, ब्रेन लगाएंगे अपना, जो कि हम लोग के पास थोड़ा ही थोड़ा है। ठीक है, खासकर इस बच्चे के पास। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल है कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में, तो एक नॉर्मल टर्म में हम लोग बात करते थे कि अगर हमने बैंक से मनी ली है तो, या किसी से उधार मांगा, तो उसने कहा कि तुमको मैं आज 500 रुपये दे तो रहा हूँ तुम्हारी मदद पे, पर तुमसे साल भर बाद में 550 रुपये लूँगा। कितना लूँगा? 550। अगले साल अगर आपने एक साल में नहीं लौटाया तो मैं फिर 550 प्लस 50 और मतलब 600 रुपये लूँगा। 300 साल 300 साल बहुत हो जाएगा सर। 3 साल बाद आपका कितना हो जाएगा वो सर? 500 से 600, फिर 600 से और आगे 50, 650। देख रहे हो, तो हम लोग यहाँ पे दिख रहा है कि हर साल कितना बढ़ता जा रहा है? 50 रुपये, 50 रुपये, 50 रुपये, 50 रुपये। तो इस तरीके का अगर जब हम लोग में इंक्रीमेंट आ रहा है सर, तो ये 50 रुपये है क्या? ये इंक्रीमेंट ही क्या है? इंटरेस्ट है, जो हमको अपने एक फिक्स मनी के साथ देना पड़ रहा है, जिसने हमको उधार दिया। तो उसको वापस करोगे ना, कि बैंकक्रप्ट हो जाओगे, दिवालिया घोषित हो जाओगे। वापस करना पड़ रहा था एक समय के साथ, पर हम लोग देख रहे थे कि हर साल बाद उसको सिर्फ 85 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है सर। ठीक है, अब ये नहीं कि पहले साल 550 हो गया उधार न देने की वजह से, तो अगले बार 550 के ऊपर कैलकुलेट होने लगा। नहीं, सिर्फ 500 के ऊपर 50 रुपये सर्टेन अमाउंट में बढ़ता चला जा रहा है। तो ये तो हम लोग के सिंपल इंटरेस्ट की बात हुआ करती। कंपाउंड में क्या हुआ करता था? जिसने तुमको उधार दिया तो बहुत ही चतुर आदमी था। क्या था? चतुर चालाक। क्या था? चतुर चालाक, लोमड़ी टाइप था। उसने कहा ठीक है भाई, ले तो लो उधार। तुम तो सोचे कि चलो इसको इस साल नहीं अगले साल देंगे, इसे मुंह बना के तुम बोले। लोमड़ी की तरफ लोमड़ा था, तुमसे 500 रुपये लिया, बाद में उसको साल भर बाद कहा था कि हमको 10% इंटरेस्ट के साथ मैं ले लूँगा। कितना? तो 10% इंटरेस्ट इसका जैसे ही निकला तो कितना हो गया? ये टोटल मिला के 550 रुपये तुमको साल भर बाद देना था, पर तुमने बुद्धिमानी लगा दी। तुम गए बढ़िया JHP मॉल में अपना मूवी देख के चले आए, वापिस उसका पैसा नहीं किए। बहुत चतुर था और साथ में लोमड़ा टाइप था। तो 550 का आपकी बारी 10% लगे। तुम सोचे थे वही पिछले बार की तरह कि 500 रहेगा, दोबारा 550 हो जाएगा 10% का आफ्टर 1 ईयर, इतना ही होगा। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा? 10%, एक साल और बीतने के बाद 600, फिर क्या हो जाएगा? 650। पर अब की बारी वो चतुर लोमड़ा था, तो ये क्या किया? अब इसके ऊपर 10%, इसका 10% कितना हो जाएगा? 55 रुपये। इसका 10% कितना होगा? 55 रुपये। अब इसमें 55 मतलब 605 हो गया। कितना हो गया? देख रहा हो सर, इंक्रीमेंट आया कि नहीं? अगले बार और करेगा तो और बढ़ जाएगा। अब इसका 10% लेगा तुमसे। ये तो 85 रुपये ऐड कर रहा था, अब इसका 10% क्या हो जाएगा? 600। नहीं, इसका 10% 600, इतना रुपये लेने लगा तुमसे अगले साल। देख रहे हो, एक एक साल के बाद कितना? यहाँ पे हल्का सा बढ़ा 5 रुपये, यहाँ पे तुमसे कितना बढ़ गया? 15 रुपये के आसपास, 10 रुपये। देख रहे हो सर, 10.5। तो हर साल अब क्या हो जाएगा? ये छोटी सी अमाउंट में इतना ज़्यादा बढ़ रहा है। कहीं तुमको 1 लाख 2 लाख दिया होता तो तुम बर्बाद हो जाते 3-4 साल बाद। ठीक है, तो ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब जो ये 1 साल का इंटरेस्ट आता है वो भी आगे जुड़ जाता है। कितना जी घुर घुर कर रहे हो, साफ करके आया करो।
रबड़ी मलाई बना लियो। आइए कुछ फार्मूला, जैसे कि हम लोग का रहता है प्रिंसिपल क्या होता है। स्कूल वाले प्रिंसिपल नहीं, यहाँ के प्रिंसिपल अलग हैं। यहाँ के प्रिंसिपल, हाँ, दूसरा प्रिंसिपल के बाद क्या होता है, अमाउंट, ठीक है, इंटरेस्ट, अरेस्ट इंटरेस्ट, रेट, टाइम, ठीक है। अमाउंट मनी, प्रिंसिपल मतलब वो मनी, वह राशि, वह मुद्रा या वह क्वांटिटी रुपए की जो आपने उस अगले से उधार ली थी। देखो जैसे यहाँ पे एक हम लोग के साथ चंदू नाम का लड़का रहता था। क्या रहता था, ये थोड़े उसके दांत बड़े बड़े बाहर निकले रहते थे। चंदू ये 2 सींग का मालिक था, बहुत पैसा था उसके पास। उसी के साथ उसका एक दोस्त रहता था अंशु। कौन, अंशु। देख लो ये था चंदू, कौन था ये, चंदू, चंदा नहीं चंदू, बातें नहीं। और ये था हमारा एक दोस्त अंशु, जो कि बेचारा गरीब टाइप था। वो थोड़ा सा नशे वाली उसकी आदत थी, इसलिए पैसा खर्च हो जाया करता था। अमीर पर नशे में सारा कुछ चला गया। जैसे बाबू भैया बताए थे ना कि उनके पिताजी की माने सब कुछ चला गया, तो वैसे ही इनका भी, ये सिर्फ इसकी बॉडी यही थी, ठीक है। इसका नाम चलो अंशु नहीं, क्या नाम रखें, डब्बू रख दे रहे सर, डब्बू। डब्बू भी हमारा फेवरेट नाम है। चंदू और डब्बू दोनों बहुत परम मित्र थे, पर ये नशेड़ी व्यक्ति था, सारा पैसा खर्च कर दिया करता था। चंदू शैतान था, देख लो दांत कान बड़े बड़े सींग, पैसा नहीं खर्चा करना जानता था। एक दिन ये इसके पास गया कि चंदू चंदू, क्या कहा, चंदू चंदू 500 रुपये मुझे उधार दे दो। कितना, 500। तू कह भग, पहले भगा दिया। पैसा मांगने जाओगे तुरंत थोड़ी तुमको कोई दे देगा, मंदिर का पैसा है क्या, ठीक है। तो कहा कि दे दो, हम तुमको जितना कहोगे बाद में वापस कर देंगे। क्या कहा, जितना भी हमसे कहोगे हम उतना बाद में वापस कर देंगे। तो बेचारा ये जो तो चंदू था, कहा कि अगर ये 500 रुपये तुमको दे रहे हैं और तुम 1 साल के बाद, क्या कह रहा था, ध्यान से सुनो, 1 साल के बाद, 1 साल के बाद अगर हमको 5% के रेट के हिसाब से, कितने हिसाब से, 525 रुपये नहीं दोगे, कितना, 25 रुपये नहीं दोगे तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ठीक है। डब्बू कहा चलो ठीक है, पैसा तो मिला, नशेड़ी व्यक्ति फिर अपना पिएगा खाएगा मस्त हो जाएगा, उससे क्या लेना देना, ठीक है। बाद में उसको मारेगा चंदू। पर इसकी वाइफ बुद्धिमान रहा करती थी, उसका नाम था डिब्बी। वो इतनी बड़ी सी थी। वो कही ये जी सुनो सुनो, सही कैलकुलेशन हुआ है कि नहीं, मैथ पढ़ी थी वो जाके सारा चीज़ कही कि देखो प्रिंसिपल क्या होता है, अमाउंट क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है, रेट क्या होता है, टाइम क्या होता है, सारी चीज़ें बताई है डब्बू को, तभी डब्बू पैसा वापस कर पाएगा। कहानी आगे बढ़ती है। प्रिंसिपल क्या था, जो उधार मांगा गया। इस कहानी में जो उधार, या फिर इस व्यक्ति ने जो ये पैसा इसको दिया, चंदू ने जो पैसा दिया या फिर डब्बू ने जो पैसा लिया, ये क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल 500 रुपये। अमाउंट मतलब जब चंदू की वापस करने की बारी आएगी, चंदू की वापस करने की बारी आ रही है, किसको, जब डब्बू को वापस करने की बारी आई कि भाई अब डब्बू को वापस भी तो करना है, तो फार्मूला क्या हो गया, ए बराबर पी प्लस आई। ये हो गया पी, ये पी, तो भाई अब इसको वापस करना है। तो उसकी वाइफ ने पूछा कि 500 लिए थे तो 525 क्यों, पूछा ना भाई।
तो क्या दे पगल ही नहीं तो वो पहले कहा था कि 500 मांगोगे तो 525 लेंगे तुमसे। तो कहीं नहीं नहीं लगता है कि वो अपने प्रिंसिपल के साथ हमसे क्या ले रहा है, इंटरेस्ट भी ले रहा है। प्रिंसिपल के साथ क्या ले रहा है, तो ये 25 रुपए क्या है इसका। तब उसके दिमाग की बत्ती जल गई, यहाँ पे ऐसे दिमाग की बत्ती जली, यो चंदू हमारा दोस्त नहीं है, वो तो हम लोग के साथ व्यापार कर रहा है, 500 रुपये के साथ 25 रुपये वापस भी लेगा हमसे। तो उसकी वाइफ ने कहा चलो जो कुछ भी हुआ, कितने परसेंट रेट पे ले रहा है, कितने परसेंट, जहाँ पे भी परसेंटेज दिखेगा वहाँ समझ जाना वो रेट है, कितने परसेंट का रेट है, ठीक है, कितने का, 5 का। फिर कहा उसकी वाइफ ने कि अपने हस्बैंड की आदत तो जानती ही थी, पर वो कहीं कितने दिनों के बाद लेगा, तो ये उसके टाइम पीरियड है 1 ईयर, ठीक है। मैक्सिमम यहाँ पे हम लोग जब भी डील करते हैं तो ईयर में ही डील करते हैं, कितने में। तो कुछ समझ में आया क्या होता है कंपाउंड रेट, टाइम, इंटरेस्ट, कोई दिक्कत। अब इनके हिसाब से अब वो समय पैसा वापस करने का आने लगा, कहानी आगे बढ़ रही है। धीरे धीरे ये दोनों बेचारे पति पत्नी टेंशन में रहने लगे, क्योंकि चंदू तो मार के खा जाएगा इन लोग को, कन्फर्म सी बात है। अब ये बेचारा डब्बू जो था और डब्बू की वाइफ डिब्बी दोनों परेशान रहने लगी। तो ये लोग गए एक टीचर के पास, किसके पास, कि फार्मूला बताइए कैसे हम लोग कैलकुलेट करके वापस करें। क्या बताइए, फार्मूला क्या करने के लिए, कैलकुलेट करके वापस, किसको, आगे बढ़ गए हैं। तो उस मैथ के टीचर जो कि बहुत ही स्मार्ट, बहुत तेज रहा करते थे उस जमाने में, ये देखो सुंदर से थे, ये झोटा रखे थे पर बगल बगल में था, यहाँ नहीं था उनको, ये बैठ के अपना धोती कुर्ता पहन के। तो उन्होंने एक फार्मूला बताया, कहें कि हमको सिंपल इंटरेस्ट कितना देना होगा, कितना देना होगा कि हमारी बात वो मान जाए। तो कहें तुमको सिंपल इंटरेस्ट, SI मतलब क्या हो जाता है, सिंपल इंटरेस्ट। भाई जो डब्बू था और चंदू दोनों इन्हीं के शिष्य थे, इसी मैथ वाले टीचर के, INTER EST, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो डब्बू और चंदू ने दोनों लोग ने कैलकुलेट कर लिया कि गुरुजी बचा लिया, आज के बाद हम कभी उधार नहीं मांगे। तो कहें चलो तुमको साल भर बाद उसको 25 रुपये दे देना और वादा कर देना, क्या कर देना, कि अगले साल फिर तुमको हम 500 तुम्हारा इंटरेस्ट वापस कर देंगे। तो कहना अच्छा ठीक है, तो हमको इस साल कितना देना होगा, तो कहना इस साल तुमको उसका इंटरेस्ट देना होगा, कितना इंटरेस्ट देना होगा, उसी को सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। तो उसका फार्मूला इन्होंने बताया PRT/100। P की वैल्यू क्या थी, 500, R की वैल्यू, T की वैल्यू 100, तो 25 रुपये बेचारा दे देगा। तो शायद डब्बू इसकी जान, शायद नहीं, गुरुजी की बात है, डब्बू की जान बचनी तय है सर। गुरुजी ने चंदू से बात किया है जी कि 25 रुपये साल भर बाद दे देना, अगला फिर वो अगले साल दे देगा, फिर ठीक है। अगले साल जब इसको देना होगा तो कितना देना होगा, 500 + 25, क्योंकि एक साल फिर बीत गया ना, ये हर साल, ये व्यक्ति हर साल, एक साल बीतने के बाद कितना रुपए उसे वापस लेगा, 25 रुपये। कहानी खुद समझ में आई। अब इसी के ऊपर एक तगड़ा सा क्वेश्चन आएगा जिससे सब कुछ समझ में आएगा। आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे, इन व्हाट विल बी द, मत करो आवाज आएगा बच्चा, आवाज आएगा, बंद कर दे, बैल हो क्या। इन व्हाट विल बी, ठीक है, कितने समय में, ठीक है, इन व्हाट विल बी 1200 बिकम्स 1450 रुपीज़। कितने दिनों के बाद, कितने समय के बाद, कितने देर बाद जो हम लोग का 1200 रुपये है क्या हो जाएगा, 1450 ऑन सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 20 पर एनम। ये क्वेश्चन फिर था, ये फिर क्वेश्चन आ गया, क्योंकि उधार मांगने की आदत तो गई नहीं उसकी, तो क्वेश्चन आना तय है, ठीक है। अब 1200 ये क्या था उसका, P था, इतना ही उसने उधार लिया था या डिपॉजिट किया था ना, ये क्या हो गया था
1450, ये क्या था उसका अमाउंट है, अमाउंट जो उसको वापस करना है। यही तो बढ़ के रुपए 1200 से उसका अमाउंट उसकी क्वांटिटी बढ़ के कितनी हो गई 1450। पहले इतना था, कुछ समय के बाद क्या हो गया, इतना हो गया, मतलब इतना इसको वापस कर दोगे या मिलेगा। तो A बराबर 1450, A बराबर क्या होता है P प्लस आई, यही होता है। A बराबर क्या होता है P प्लस आई, यही होता है सर। देखो यहाँ पे तो P की जगह वैल्यू क्या है हमारे पास 1200, तो इधर P घटने आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो ये हो गया, बहुत बढ़िया। जो जमाई ले रहा है एकदम पागल बच्चा। आई की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी 250, गधे हो क्या तुम ही लग रहा है वो। ठीक है, आई बराबर 250। अब इसके बाद हम लोग आगे, आई भी पता चल गया। ये 20% क्या है आर, जहां पे भी इंटरेस्ट आएगा वो क्या हो जाएगा आर। ठीक है, और हमारे पास क्या है पर एनम का मतलब टी बता रहा है, टी मतलब 1 ईयर, पर एनम मतलब हर साल, मतलब 1 साल के बाद ही, हर साल का मतलब क्या है 1 साल के बाद ही। तो फार्मूला आ जाएगा एस आई बराबर, हमसे क्या पूछ रहा है पी आर टी। ठीक है, हाँ 1 साल के बाद, ये ठीक था। इन व्हाट विल टाइम, सॉरी टाइम ही पूछ रहा है, हर साल बाद, ये पर ईयर के लिए है। कितना पर ईयर, इतना बढ़ रहा था तो पूछ रहा है कितने दिन बाद ये हो जाएगा। ठीक है, तो एस आई बराबर जानते हैं पी आर टी अपॉन 100। तो एस आई इंटू 100 अपॉन में पी आर, ये टी, आगे बढ़ गए। टी बराबर क्या हो जाएगा, एस आई कितनी आई हम लोग की 450, 250 यही आई है, और 100, और पी आर कितना है हमारे पास पी 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 1200, आर कितना आ गया 20, 12 सर जी, 2 जीरो से 2 जीरो, इससे ये, तो ऊपर बचेगा 25, नीचे बचेगा 24, तो 1 1 इतना ईयर, इतने साल बाद, मतलब लगभग 1 साल कुछ दिनों के बाद ही इसको कितना पेमेंट करना पड़ जाएगा 250 रुपये एक्स्ट्रा। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट टॉपिक के साथ नए बढ़िया क्वेश्चन के। यहाँ आज तक के लिए यहीं पे बाय बाय।